हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबू सपाटा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आपकी वोकैबुलरी को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देंगे। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको कुछ नया सीखना है तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे वर्ड्स की ओर। फर्स्ट वर्ड इज हैजल। हैजल मीन्स परेशानी या मुसीबत। हम लोग इसी का एग्जाम्पल देखेंगे। एक ऊबड़ खाबड़ वाली रोड से बाइक चलाना बहुत ही परेशानी वाली बात है। इट्स सच अ हैजल टू राइड बाइक ओवर बम्पी रोड्स। इट्स सच अ हैजल टू राइड बाइक ओवर बम्पी रोड्स। सेकेंड वर्ड इज पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन्स किसी को या किसी चीज़ को किसी के साथ शेयर ना करना। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे। मैं अपनी बाइक को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। आई एम सो पॉजेसिव अबाउट माई बाइक। आई एम सो पॉजेसिव अबाउट माई बाइक। वह रोहन पर बहुत ज़्यादा शक करती है। वह उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। सी डाउट्स रोहन अ लॉट। शी इज सो पॉजेसिव अबाउट हिम। फिर है हमारा इरिटेट। इरिटेट मीन्स चिढ़ना या परेशान करना। इसी का एग्जाम्पल है, तुम्हारी ऊंची आवाज़ में बात करने का तरीका मुझे परेशान करता है। इसका हम लोग देखेंगे। द वे ऑफ योर टॉकिंग loudly irritates me. The way of your talking loudly irritates me. मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ क्योंकि तुम बहुत देर से बहुत बातें कर रहे हो। I am so irritated because you have been talking a lot for such a long time. इसके बाद हमारा है spoil sports means कबाब में हड्डी। इसको हम लोग और बोल सकते हैं जैसे दूसरे का काम बिगाड़ना। तो इसे हम लोग कहेंगे स्पॉइल स्पोर्ट्स। इसी का एग्जाम्पल है, तुम दोनों मज़े करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ जाकर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू मेक फन। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्पॉइल स्पोर्ट्स गोइंग विद यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैनार्ड मीन्स झूठी अफवाह। इसी का एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। तुम्हें बिना सच जाने झूठी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। यू शुड नॉट स्प्रेड कैनार्ड विदाउट नोइंग ट्रूथ। नेक्स्ट वर्ड इज आयवॉस मीन्स झूठा या दिखावा। तुम इसे अच्छी तरह से जानते हो या केवल दिखावा है। इट्स ओनली आयवॉस, यू नो इट वेरी वेल। नेक्स्ट वर्ड इज विस्पर मीन्स फुसफुसाना, कानाफूसी करना या धीरे धीरे बोलना। तुम बहुत ही धीमी आवाज़ में बोल रहे थे। तुम क्या फुसफुसा रहे थे? यू वर स्पीकिंग इन क्वाइट लो वॉइस। वॉट वर यू विस्परिंग? नेक्स्ट वर्ड इज अजार मीन्स आधा खुला हुआ। दरवाजे को आधा खुला हुआ छोड़ दो, बाहर ठंडी हवा चल रही है। लीव द डोर अजार, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड। लीव द डोर अजार, कोल्ड विंड इज ब्लोइंग आउटसाइड। या बोल सकते हैं लीव द विंडो अजार। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैम्ड मीन्स छूट देना। अपने बेटे को इतनी छूट मत दो, उस पर पढ़ाई करने के लिए दबाव डालो। डोंट एग्जैम्ड योर सन दिस मच, फोर्स हिम टू डू स्टडी। नेक्स्ट वर्ड इज हार्डली मीन्स मुश्किल से या शायद ही कोई लड़की तुम्हें पसंद करेगी। Hardly any girl will like you. Hardly any girl will like you. मैं उसे बड़ी मुश्किल से समझा सका। I could hardly make him understand. I could hardly make him understand. And next is tactfully means चतुराई से। मैं उसे बड़ी चतुराई से धोखा दे रही हूँ। She is deceiving him tactfully. She is deceiving him tactfully. Speak highly of यह एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है तारीफ़ करना। वह हमेशा तुम्हारी तारीफ़ करती है, क्या बात है। सी ऑलवेज स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वॉट इज़ द मैटर। इसी की एक अपोजिट फ्रेज़ है स्पीक इल ऑफ मीन्स बुराई करना। इसी एग्जाम्पल है, वह पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है। ही स्पीक्स इल ऑफ यू बिहाइंड योर बैक। ही स्पीक्स इल ऑफ यू बिहाइंड योर बैक। नेक्स्ट वर्ड इज हेयर स्ट्रॉन्ग। इसी का एक सिनोनिम है स्टबर्न मीन्स जिद्दी। तुम्हारा लड़का
सच में एक जिद्दी बच्चा है। योर सन इज रियली अ हेडस्ट्रॉन्ग चाइल्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कास्ट ऑफ द एविल आई, मीन्स नज़र उतारना। रुको, मुझे तुम्हारी नज़र उतारने दो। वेट, लेट मी कास्ट ऑफ द एविल आई ऑफ यू। नेक्स्ट वर्ड इज रेडिकुलस, मीन्स मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा। पीने के बाद अपने माता पिता के सामने बैठना या तुम्हारा बेवकूफ़ी भरा कदम था। इट वॉज योर रेडिकुलस स्टेप टू सिट इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स आफ्टर ड्रिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड इज गेट रिड ऑफ, मीन्स छुटकारा पाना। एग्जाम्पल है वह अपनी चर्बी से छुटकारा पाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू गेट rid of his fat. He wants to get rid of his fat. मैं अपनी बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता हूँ। I want to get rid of my boring life. I want to get rid of my boring life. Crawl means धीरे धीरे आगे बढ़ना। मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। I was stuck in traffic. Traffic was crawling. I was stuck in traffic. Traffic was crawling. Our next word is tempt, means बहकाना, बहलाना, फुसलाना। मुझे बच्चे को बहकाना पड़ा क्योंकि वह तुम्हारे साथ जाने की जिद कर रहा था। I had tempted child because he was insisting to go with you. And next word is pass by, means बगल से गुजरना। डॉक्टर मेरे बगल से गुजरा लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। Doctor passed by me, but I didn't see him. Next is needless, means ज़रूरत नहीं या कहने की ज़रूरत नहीं कि उसका दिमाग खराब है या वह पागल है। Needless to say that he is out of his mind. Needless to say that he is out of his mind. And चिंता करने की ज़रूरत नहीं। Needless to worry. Next is रिप ऑफ। यह भी एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ बनाकर लूटना। इसका मतलब यह नहीं कि बैंक में चोरी हुई या डकैती हुई तो हम लुट गए। इसको हम इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। यह शर्ट कितने की है? दुकानदार ने तुम्हें लूट लिया। हाउ मच इज़ दिस शर्ट? शॉपकीपर रिप्ड यू ऑफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इन्हांस, मीन्स बढ़ाना या पहले से बेहतर बनाना। एग्जाम्पल है चटनी खाने के स्वाद को बढ़ा देगी। सॉस विल इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड। सॉस विल इन्हांस द टेस्ट ऑफ फूड। तुम्हें 5 शब्द रोज याद करने चाहिए। यह तुम्हारे शब्दावली को बढ़ा देगा। यू शुड लर्न 5 words डेली। इट विल इन्हांस योर वोकैबुलरी। नेक्स्ट है आउट ऑफ रीच, या इसे हम कह सकते हैं बियॉन्ड कैपेसिटी, मीन्स पहुंच से बाहर। एग्जाम्पल देखेंगे। मैं एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन यह सपना मेरी पहुंच से बाहर है। आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर बट दिस ड्रीम इज़ आउट ऑफ माई रीच। आई वॉन्टेड टू बी एन एक्टर बट दिस ड्रीम इज़ आउट ऑफ माई रीच। नेक्स्ट है ओवरकास्ट, मीन्स बादलों से घिरा। आसमान बादलों से घिरा हुआ है। The sky is overcast. The sky is overcast. Our next word is compliment, means प्रशंसा या तारीफ करना। एग्जाम्पल देखेंगे। उसने मेरे आकर्षक रंग रूप की तारीफ की। She complimented me on my smart appearance. She complimented me on my smart appearance. Next word है bumpy, means ऊबड़ खाबड़। मुझे अपनी नई कार को तुम्हारे घर पहुंचने के लिए ऊबड़ खाबड़ वाली रोड पर चलाना पड़ा। I had to drive my new car over bumpy roads for reaching your home. I had to drive my new car over bumpy roads for reaching your home. Next word is materialize, means सच करना या साकार करना। एग्जाम्पल है मैं अपने माता पिता के सारे सपने साकार करना चाहता हूँ। I want to materialize all the dreams of my parents. And next is shatter, means नष्ट कर देना या चूर चूर कर देना। एग्जाम्पल है मुझे बुलेट बाइक की आवाज़ पसंद नहीं है क्योंकि यह शांत वातावरण को नष्ट कर देती है। I don't like the sound of bullet because it shatters the peaceful environment.
I don't like the sound of bullet because it's setter of the peaceful environment. अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी मत फेरो, कृपया दारू पीना छोड़ दो. Don't shatter the hopes of your parents. Please quit drinking alcohol. फंबल मीन्स टटोलना. एग्जाम्पल है, जब कंडक्टर ने खुले रुपए मांगे तो मैंने अपनी जेब टटोली लेकिन मुझे नहीं मिले. When conductor asked for change, I fumbled in the pocket but I didn't get. और नेक्स्ट वर्ड इज एट लीस्ट मीन्स कम से कम. कम से कम मुझे अपने आप को सुधारने का एक मौका तो दो. एट लीस्ट गिव मी अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ. एट लीस्ट गिव मी अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ. कम से कम एक बार हमारे घर तो आओ. विजिट अवर हाउस एट लीस्ट वंस. एक्ट प्राइजी मीन्स भाव खाना. एग्जाम्पल है, ज़्यादा भाव मत खाओ, कृपया अपनी औकात में रहो. डोंट एक्ट सो प्राइजी, प्लीज बी इन योर लिमिट. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ मीन्स क्षमता या ताकत. एग्जाम्पल है, भगवान आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत दे. मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट विथ प्रॉब्लम्स. मे गॉड गिव यू स्ट्रेंथ टू फाइट योर प्रॉब्लम्स. सेक मीन्स हिलाना. एग्जाम्पल है, बच्चा बेड पर बैठकर अपनी टांगे हिला रहा है. द चाइल्ड इज सेकिंग हिज लेग्स सिटिंग ऑन द बेड. द चाइल्ड इज सेकिंग हिज लेग्स सिटिंग ऑन द बेड. एक्जिजरेट या एलोंगेट मीन्स होता है बढ़ा चढ़ाकर या लंबा खींचना. इसी का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे. उसने अपने भाषण को लंबा खींच दिया. ही एलोंगेटेड हिज स्पीच. ही एलोंगेटेड हिज स्पीच. आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं. इसी तरीके से हम देखेंगे, उसका व्यवहार सच में बहुत ही रूखा था. मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ. हिज बिहेवियर वॉज रियली रूड. आई एम नॉट एग्जिजरेटिंग. नेक्स्ट इज एंग्जियस मीन्स चिंतित. एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, रोहन कक्षा में पहली पोजीशन लाने के लिए बहुत ही चिंतित है. रोहन इज़ वेरी एंग्जियस इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास. रोहन इज़ वेरी एंग्जियस इन ऑर्डर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास. नेक्स्ट वर्ड इज एनिमिटी मीन्स दुश्मनी या शत्रुता. एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो? क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है? वाई डोंट यू टॉक टू हिम? डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम? एंड नेक्स्ट वर्ड इज एग्रेसिव मीन्स झगड़ालू या लड़ाका. जब वह पिए हुए होता है तो झगड़ालू हो जाता है. ही गेट्स एग्रेसिव व्हेन ही ड्रंक. ही गेट्स एग्रेसिव व्हेन ही इज ड्रंक. अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति या गैर हाजिरी. एग्जाम्पल देखेंगे, मेरी गैर हाजिरी में उसने घर से बाहर जाने की कोशिश की. ही ट्राइड टू गो आउट ऑफ द हाउस इन माई एब्सेंस. He tried to go out of the house in my absence. Pick your nose. It is a phrasal verb means नाक में उंगली डालना. एग्जाम्पल देखेंगे, खाना खाते समय अपनी नाक में उंगली मत डालो. Don't pick your nose while having food. नेक्स्ट वर्ड है गॉसिप मीन्स गप्पे लड़ाना या बातें करना या गप्पे मारना. तुम क्लास में बैठे हो, यहाँ गप्पे मत लड़ाओ. You are sitting in the classroom. Don't gossip here. Next is fearless means निडर या भयरहित या बेखौफ. एग्जाम्पल देखेंगे, वह एक बेखौफ लड़की है. वह एक बेखौफ लड़की है. She is a fearless girl. She is a fearless girl. Separate means अलग कर देना या बांटना. एग्जाम्पल देखेंगे, उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. नो वन कैन सेपरेट देम बिकॉज दे लव ईच अदर अ लॉट. नेक्स्ट वर्ड इज चीयर अप मीन्स खुश होना, खुश करना. तुम इतने उदास क्यों हो? अपने मूड को ठीक करो. वाई आर यू सो अपसेट? चीयर योर सेल्फ अप. एंड आवर लास्ट वर्ड इज चिल आउट मीन्स मज़े करना. मैं मूवीज़ देखकर मज़े कर रहा हूँ. आई एम चिलिंग आउट
वॉचिंग मूवीज़, आई एम चिलिंग आउट वॉचिंग मूवीज़। मैं आज नैनीताल में मज़े ले रहा हूँ, आई एम चिलिंग आउट इन नैनीताल टुडे, आई एम चिलिंग आउट इन नैनीताल टुडे।